जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा कोर्ट में तलब की गई हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को तलब किया है। कोर्ट ने 5 अन्य को भी तलब किया है। बिना तलाक धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने का आरोप है और युवक ने खुद को संघमित्रा का पति बताते हुए परिवाद दाखिल किया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी की मुश्किलें यहां बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने 5 और उनके साथियों को, अन्य जो हैं, उनको भी तलब किया है। बिना तलाक धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने का आरोप है। युवक ने खुद को संघमित्रा का पति बताते हुए परिवाद दाखिल किया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने तलब किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को तलब किया। तो कोर्ट ने 5 अन्य को भी तलब किया है इस मामले में। तो बिना तलाक धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने का आरोप है। तो युवक ने खुद को संघमित्रा का पति बताते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। और एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। एसके, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने तलब किया है धोखाधड़ी का आरोप के बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। हालांकि इस समय वो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर तैनात हैं। लगातार मंदिर, मठ, साथ ही साथ पुजारियों को लेकर या सनातन धर्म को लेकर वो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि इसको लेकर लगातार वो विरोध झेल रहे हैं, लेकिन अब उनके परिवार का ही धोखाधड़ी का मामला निकलकर सामने आया, जिसमें दीपक स्वर्णकार नाम का युवक है जो कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके का रहने वाला है। उसने दावा किया है कि 2019 में उसने संघमित्रा के साथ में शादी की थी, तो कि दोनों एक साथ रिलेशन में थे और रिलेशन के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि शादी के दौरान जब संघमित्रा से उसकी बात हुई थी तो संघमित्रा ने यह बताया था कि वो अपने पूर्व पति से तलाक ले चुकी हैं, जिसके बाद वो उसके साथ शादी कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 2021 में संघमित्रा की तरफ से एक तलाक दिया गया था, जिसके बाद अब युवक ये आरोप लगा रहा है कि जब ये तलाक हुआ उसकी जानकारी में आया कि 2021 में ही तलाक हुआ और 2019 में जबकि वो उससे दूसरी शादी कर चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये तथ्य उससे छुपाया और पहले ही ये बताया था कि उन्होंने तलाक दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर उसने एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया है, जिसमें एसीजेएम जो कि एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज हैं, उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य और उसके अलावा उनकी मां, उनके भाई समेत 5 लोगों को एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। अब देखना यह है कि क्या कुछ तथ्य उनकी तरफ से रखे जाते हैं। हालांकि इसी तरीके का एक मामला आजम खान का भी है, जिसमें उनके बेटे की अलग अलग जन्मतिथि, अलग अलग प्रमाण पत्रों पर पाई गई थी, जिसको लेकर लगातार उनके बेटे और आजम खान स्वयं आरोपी हैं और लगातार जेल काट रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कुछ इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से कार्रवाई होती है, चूंकि धोखाधड़ी का आरोप उस युवक की तरफ से लगाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बिना पहले पति को तलाक दिए उन्होंने दूसरी शादी की थी और यह तथ्य उस युवक से छुपाया था। हालांकि इस दौरान आप मेरे साथ बने रहिए एसके वाजपेयी, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।